हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लासमेट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। कौन सा चैप्टर चल रहा है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। वेलकम बैक टू द पार्ट 5। लेट्स बिगिन। टॉपिक कौन सा चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मूवमेंट अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। एक ही बात है, ठीक है ना? तो मूवमेंट कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो हम पढ़ रहे थे। इसका मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं, एक डिफ्यूजन के थ्रू, एक ऑस्मोसिस के थ्रू। इससे पहले पार्ट में, जो कि पार्ट 4 था, उसमें हमने डिफ्यूजन को डिस्कस कर लिया था। डिफ्यूजन के थ्रू कैसे गैसेस कौन कौन सी, CO2 एंड ऑक्सीजन, कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रही थी, सेल के अंदर आ रही थी और सेल के बाहर जा रही थी, राइट? अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को कंप्लीट करो, फिर जल्दी से इस पार्ट पे आ जाओ, राइट? इस पार्ट के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस आपने पहले भी सुना हुआ है नाम, पहले भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, 7th क्लास के अंदर। दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। एक्चुअली में क्या है कि वाटर जो है आपका, वो भी किसको ओबे करता है? डिफ्यूजन को। वाटर भी किसको ओबे करता है? डिफ्यूजन को। मतलब वाटर के पार्टिकल्स भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूजन क्या है? बेसिकली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है पार्टिकल्स का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब भी रीजन क्रिएट होगा और जहां एक जगह हाई कंसंट्रेशन होगी, एक जगह लो कंसंट्रेशन होगी, पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन वाटर के केस में अगर ये हो रहा है, अगर वाटर के केस में, सिंपल वाटर, सिर्फ वाटर की बात हो रही है और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ वाटर के केस में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। तभी क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। और ये होना चाहिए थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि वाटर का डिफ्यूजन, जब मैं बोलता हूं ना डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, राइट? तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए जैसे डिफ्यूजन की बात हुई कि हाँ भाई, पार्टिकल मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ और मिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी जब मैं ऑस्मोसिस कह रहा हूँ तो इसका मतलब है वाटर डिफ्यूजन, वाटर का डिफ्यूजन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। मतलब सेलेक्टिव ही चीजें अंदर आ सकती है और सेलेक्टिवली चीजें ही बाहर जा सकती हैं। जैसे हमने कल देखा था, गैसेस CO2 और ऑक्सीजन ही अंदर आ सकती थी और बाहर जा सकती थी, राइट? तो अगर वाटर के केस में डिफ्यूजन हो रहा है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो मैं उसको डिफ्यूजन ना बोल के एक नया नाम दे दिया, क्या? ऑस्मोसिस, राइट? अब ऑस्मोसिस को और डिटेल में पढ़ते हैं कि सेल के अंदर ऑस्मोसिस कैसे होता है, सेल के अंदर वाटर कैसे जाता है और सेल के अंदर से वाटर बाहर कैसे आता है। उससे पहले, पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें समझा देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो, जितना चीजें समझते जाओगे उतना ही आसान आपके लिए पढ़ाई होती चली जाएगी। रटना बंद कर दो। अब ये 9th क्लास है, इसमें 8th क्लास वाला काम नहीं है कि रट के काम हो जाएगा, राइट? सो चीजों को समझना शुरू करो। जितना ज्यादा माइंड में सेटअप करते जाओगे, साइंस में उतना इंटरेस्ट क्रिएट होता चला जाएगा, इमेजिनेशन बढ़ती चली जाएगी, इंटरेस्ट आता चला जाएगा, राइट? तो समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप ये इमेजिन करो कि मेरे पास एक गिलास पानी है, ग्लास है और ग्लास के अंदर क्या डाल दिया मैंने? वाटर, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं शुगर ले रहा हूं, पीली शुगर इसके अंदर डाल दी। अब क्या कर रहे हैं? स्टेयरिंग कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे शुगर क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। कौन डिसॉल्व हुआ यहाँ पे? शुगर डिसॉल्व हुई, ठीक है? तो अब ये जो गिलास पानी का था, जिसके अंदर पानी था और अब शुगर भी आ गई,
अब ये आपके पास बन चुका है सॉल्यूशन। अब आप इसको क्या बोलोगे? सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सिंपल पानी नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, कब बना ये सॉल्यूशन? जब इसके अंदर किसी चीज को डाला गया और वो डिसॉल्व हो गया। जब इसके अंदर किसी चीज को डाला गया और वो डिसॉल्व हो गया, मिल गया। डिसॉल्व होने का मतलब है घुल गया, उसमें मिल गया। जो चीज डिसॉल्व हो रही है वो क्या है? आपका सोल्यूट। उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूट कौन है? शुगर। कौन डिसॉल्व हो रहा था? शुगर डिसॉल्व हो रही थी, राइट। इसके बाद जिसमें मिल रही है, जिसके अंदर डिसॉल्व हो रही है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। शुगर किसके अंदर मिल रही है? वाटर के अंदर मिल रही है, इसलिए वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, राइट। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर होगा। हमने एक गिलास पानी लिया, शुगर डाली, मिलाया, अब मिलने के बाद हम उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, वन इज सोल्यूट, अदर वन इज सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व हो रहा है, जो मिल रहा है, जो घुल रहा है, जो उसमें मिक्स हो रहा है। तो वो क्या है यहाँ पे हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में शुगर। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें वो चीज डिसॉल्व हो रही है, जिसमें वो चीज मिल रही है। हमारे एग्जांपल में कौन है सॉल्वेंट? वाटर है। क्लियर है यहाँ पर? चलो, अब ऑस्मोसिस का मतलब है, वापिस से ऑस्मोसिस पर आते हैं, ये समझ आ गया हमें। ऑस्मोसिस का मतलब है वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब कभी सेल के अंदर जाएगा, कभी सेल से बाहर आएगा। तो हमारे पास तीन केस बनते हैं, वो तीन केस हम डिस्कस करेंगे। कब पानी, कब वाटर सेल के अंदर आएगा और कब वाटर सेल से बाहर जाने वाला है। ठीक है, तो उन तीनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो केस है वो है आपका हाइपरटोनिक, राइट। दूसरा जो केस है वो है हाइपोटोनिक, और थर्ड वन इज आइसोटोनिक, राइट। तो हाइपर का मतलब है ज्यादा। हाइपर का क्या मतलब है यहाँ पर? ज्यादा, मोर, राइट। हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, और आइसो का यहाँ पे मतलब है इक्वल है। मतलब ना कहीं कम है ना कहीं ज्यादा है, इक्वल है, सेम है, राइट। अब देखो, हाइपर ज्यादा होना, लेकिन क्या ज्यादा? क्या ज्यादा है? यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर दो चीज होती हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का ज्यादा होना, सोल्यूट का ज्यादा होना सॉल्वेंट से, वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। सोल्यूट का ज्यादा होना सॉल्वेंट से क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। सोल्यूट का कम होना सॉल्वेंट से, वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। ठीक है, फिलहाल हम इन दोनों केस को डिस्कस करते हैं, फिर थर्ड केस पे आएंगे। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं आराम से। मैंने आपको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक बताया। हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा, हाइपोटोनिक मतलब कम। क्या ज्यादा? सोल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, और हाइपोटोनिक में सोल्यूट कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, राइट। अब आपको क्या करना है? एक्टिविटी करके देखनी है। हमारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है। मैं कहता हूँ कि आप लोग भी करो इसको घर पे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक गिलास, शायद होगा सबके पास, पानी होगा सबके पास, और क्या चाहिए? एक स्पेशल चीज, रेजिन्स, किशमिश जिसको बोलते हैं। ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, करो घर पे, एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या करना है। देखो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। पहले एक गिलास लो, उसमें पानी डालो, डाल दिया। उसके बाद 4-5 किशमिश लो, 4-5 रेजिन्स लो, उसमें उसको डिप कर दो। ठीक है, और उसको अनटच छोड़ दो, बिल्कुल छुए बिना छोड़ दो, लगभग 4-5 घंटे के लिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या नोटिस करेंगे? आप नोटिस करेंगे कि रेजिन्स जो है वो स्वेलअप हो गई। क्या हो गई? स्वेलअप हो गई, फूल गई। क्या हुई है? स्वेलअप हुई है, फूल गई है। ठीक है ना? तो स्वेलअप होने का क्या मतलब है? इसका क्या रीजन है? स्वेलअप क्यों हुई होगी? ऑब्वियस सी बात है, जिस पानी में आपने रेजिन्स को डाला, वो पानी उन रेजिन्स के, उन किशमिश के अंदर भर गया।
वो पानी उस रेजिन के अंदर क्या हो गया, भर गया, फिल हो गया, जिसकी वजह से उस रेजिन का साइज बढ़ गया, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ सर क्योंकि मैंने सिर्फ पानी लिया था, पानी के अंदर सोल्यूट कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी चीनी नमक कुछ नहीं डाला, तो सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के मुकाबले बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि मैंने कुछ भी उसमें नहीं डाला। थोड़े बहुत आयंस, थोड़े बहुत मिनरल्स उसमें से पहले से ही मौजूद थे, ठीक है। तो सोल्यूट की मात्रा जो है, सोल्यूट का जो अमाउंट है इज वेरी वेरी लेस देन द सॉल्वेंट। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे वाटर, ये रेजिन्स पड़ी है, ठीक है, क्या है, रेजिन्स। बाहर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि उसमें सोल्यूट बहुत कम है ना, ना के बराबर है सोल्यूट। तो बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से अंदर का कंसंट्रेशन कम है। जो रेजिन है, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, यहाँ पे वाटर का लो कंसंट्रेशन है, किसका, वाटर का लो कंसंट्रेशन है, लेकिन बाहर कैसा है, हाई कंसंट्रेशन। बाहर पानी बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर पानी बहुत कम है, जिसकी वजह से जैसे ही हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का रीजन क्रिएट होगा, क्या होगा, एकदम से वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करने शुरू होंगे। प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्मोसिस। वाटर के मॉलिक्यूल्स कहां से कहां जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि पानी भरना शुरू हो जाएगा किसके अंदर, रेजिन्स के अंदर। और अगर पानी रेजिन्स के अंदर भर जाता है तो रेजिन्स क्या कर जाएंगी, स्वेल अप कर जाएंगी, फूल जाएंगी। यही केस होता है सेल के साथ। आपने सेल को डिप किया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें, हाइपोटोनिक। ये सारे सॉल्यूशंस हैं जो मैंने आपको बताए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये सारे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, राइट। तो हाइपोटोनिक में अगर आप किसी सेल को डिप करके छोड़ रहे हो जिसमें सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से बहुत कम है, तो इन दैट केस वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड द सेल विल स्वेल अप। सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, क्योंकि वाटर सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। रेजिन्स वाली एक्टिविटी से हमें समझ में आता है कि सेल के अंदर पानी कैसे भरता है, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। अगर कोई सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, मतलब सोल्यूट की मात्रा सोल्यूट से, सॉल्वेंट से कम है, तो इन दैट केस सेल के अंदर पानी भर जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। ये क्या कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का क्या मतलब है यहाँ पर, कि एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। कहां बढ़ रहा है सेल, पानी सेल के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वाटर इनसाइड द सेल। रेजिन वाली एक्टिविटी सिर्फ एग्जांपल के लिए, आपको समझने के लिए कि एक्चुअली में कैसे फूल जाती है, ठीक है। हमें डालना क्या है, हमें सेल डाल के देखा किस सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक में, जिसमें सोल्यूट की मात्रा, सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से बहुत कम था। तो हम क्या देखते हैं कि वाटर सेल के अंदर भर जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडो का मतलब है एंट्री करना। एंडो का क्या मतलब है यहाँ पर, एंट्री करना, कि एंड इनसाइड द सेल वाटर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो अब जब सेल के अंदर पानी भर गया तो ऑब्वियस सी बात है, सेल क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा, राइट। अब दूसरा केस देखते हैं। मैंने क्या किया, अब इन रेजिन्स को निकाल लिया। ये रेजिन्स अब पहले से काफी ज्यादा फूल चुकी हैं, काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से एक ग्लास में पानी लेना है, उसमें थोड़ी शुगर मिलानी है, जितनी भी आप मिलाना चाहें, राइट। और उस पानी में शुगर मिलाने के बाद जब वो सॉल्यूशन बन जाए, उन रेजिन्स को, ये जो आपकी फूली हुई रेजिन्स थी ना, इनको डिप करके छोड़ देना है फिर से 4-5 घंटे के लिए, ठीक है। इस बार आप क्या नोटिस करोगे, इस बार आप नोटिस करोगे कि ये श्रिंक हो गई। ये क्या हो गई, श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई। मतलब क्या है, मतलब ये कैसे हुआ,
पहले तो समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन के साथ क्या हुआ जब आपने शुगर को डाला। देखो यहाँ पे ना वाटर के सारे पार्टिकल्स फ्री थे, किस केस में, हाइपोटोनिक के, क्योंकि मैंने कोई शुगर वहां पे नहीं डाली थी। लेकिन जैसे ही मैं वाटर के अंदर शुगर को डाल देता हूँ, सपोज ये वाटर और मैंने इसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए, तो शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। अब वाटर के उतने फ्री पार्टिकल्स नहीं रहेंगे जितने इस केस में थे। अब वाटर के फ्री पार्टिकल्स कम हो चुके हैं क्योंकि वो किसके साथ मिल चुके हैं, शुगर के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से ऐसे समझो कि वाटर का कोई दोस्त नहीं था, तो वाटर सारा का सारा घुस गया किसके अंदर, रेजिन्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे वाटर के पहले से काफी सारे दोस्त हैं, कौन है वो, शुगर के पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब जब आप रेजिन्स को, जो कि आपकी फूली हुई स्वेलअप हुई भी रेजिन्स थी, जब आप इसके अंदर डालते हो उस रेजिन को, तो क्या होता है, रेजिन के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो जाती है वाटर की और बाहर लो कंसंट्रेशन हो जाती है। क्यों, क्योंकि वाटर के अब फ्री पार्टिकल्स कम हो चुके हैं। वाटर के पार्टिकल्स किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ, शुगर के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसलिए बाहर इस रेजिन के बाहर लो कंसंट्रेशन है वाटर की, क्योंकि वाटर के सारे पार्टिकल्स अब फ्री नहीं है, वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, शुगर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन रेजिन के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, हाई है, तो अब फिर से डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक जगह हाई हुआ, एक जगह लो हुआ, एक जगह हाई, एक जगह लो, तो एकदम से वाटर मूव कर जाएगा किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। और इन दिस केस द वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल, वाटर सेल से बाहर आ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इस बार सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है और बाहर लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, रेजिन्स की वजह से हम समझ रहे हैं इस एक्टिविटी को, बेसिकली हम करना किसके साथ चाह रहे हैं, ये सेल के साथ चाह रहे हैं। तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर जाएगा, राइट। तो इस केस में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस केस में 4-5 घंटे बाद आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी रेजिन्स जो है वो पूरी तरह से श्रिंक हो चुकी हैं, सिकुड़ चुकी हैं, राइट। तो यहाँ पे पानी का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है, एक्सोस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। वाटर कम्स आउट फ्रॉम द सेल, वाटर कम्स आउट फ्रॉम सेल से बाहर निकल गया। बाहर मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब एक्सोस्मोसिस। तो सेल से पानी का बाहर निकल जाना कब, किस केस में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से ज्यादा होती है, उस केस में पानी का बाहर निकलना ऑस्मोसिस के थ्रू, वो क्या कहलाता है, एक्सोस्मोसिस कहलाता है। क्लियर है ये चीज। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने के बाद सेल श्रिंक हो जाता है, हाइपोटोनिक में डालने के बाद सेल स्वेलअप हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और है जिससे आप याद रख सकते हैं, हाइपो, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये पेपर में मत लिख के आना, ठीक है, टीचर मारेगी नहीं तो। हाइपो मतलब हाइपो, 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 हिप्पोपोटामस, किससे मैच कर रहे हैं, हिप्पोपोटामस, काफी मोटा तगड़ा होता है ना। तो स्वेलअप कैसा हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को कि यार हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में कैसे याद करें, कैसे याद करें, ध्यान नहीं आ रहा, पेपर है, कैसे याद रखें। हाइपो, हिप्पो, हिप्पो, हिप्पोपोटामस काफी मोटा तगड़ा होता है, स्वेलअप होगा, स्वेलअप कब होगा, जब पानी अंदर भरेगा। ठीक है, सारी चीजें याद रहेंगी। और दूसरा हाइपरटोनिक है ये आपके पास, इसमें स्वेलअप हो रहा है तो इसमें श्रिंक हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के अंदर की कंसंट्रेशन जो है वाटर की और बाहर की कंसंट्रेशन, मतलब ये कि वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर कोई सोल्यूट मिला हुआ है और सेल है। ठीक है, सेल के अंदर भी वाटर है
और यहाँ बाहर भी वाटर है, सेल के अंदर भी वाटर है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी वाटर है, लेकिन दोनों का लेवल सेम है। मतलब ना तो कहीं हाई कंसंट्रेशन है ना ही कहीं लो कंसंट्रेशन है। तो बताओ सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर आएगा पानी? क्या पूछ रहा हूं मैं कि वाटर की कंसंट्रेशन सेल के इनसाइड और आउटसाइड सेम है, तो बताओ सेल के पानी अंदर जाएगा या बाहर आएगा? कुछ नहीं होगा। यस यू आर राइट, कुछ भी नहीं होगा। कैसा सॉल्यूशन है ये? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस केस में नो चेंज इन द साइज ऑफ सेल। सेल के साइज में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। और तीन टाइप के सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ने हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। कैसे में ऑस्मोसिस होता है? ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जरूर लिखना है, ये जरूर लिखना है। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे, राइट? तो थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाता है क्योंकि इसमें से पानी बाहर निकल जाता है। हाइपोटोनिक में सेल स्वेल अप हो जाता है क्योंकि पानी इसके अंदर जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के शेप में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि ना तो पानी बाहर जा रहा है ना ही पानी अंदर जा रहा है। क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि ऑस्मोसिस की हेल्प से ही वाटर को यूज करते हैं, वाटर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और उसका यूज करते हैं, राइट? क्लियर है ये टॉपिक? तो इस तरह से मूवमेंट होता है किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे ये जरूर लिख देना है, ये मत भूल जाना। बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं, आप मत भूल जाना, इसलिए बता रहा हूँ, राइट? तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ पूरी तरह से। कोई डाउट है तो जल्दी से आके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं जल्दी से रिप्लाई करूंगा। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल पर पहली बार आए तो जाकर सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।